नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलिंग विद मोक में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कुछ यात्राएं केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए नहीं होती। कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जो रास्ते में ही आपको अपने प्रेम में बांध लेती हैं। आज हम निकल पड़े हैं ऐसी ही एक यात्रा पर, मुंबई से गोवा। लेकिन हमारा उद्देश्य केवल गोवा पहुंचना नहीं है। आज हम उस रास्ते को महसूस करेंगे जिसे भारत के सबसे सुंदर समुद्री राजमार्गों में गिना जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग 66। मानसून का मौसम, आसमान में तैरते बादल, पहाड़ों को अपनी बाहों में समेटती धुंध, घने जंगल, कल कल बहती नदियां और हर मोड़ पर बदलते हुए अद्भुत दृश्य। यदि आप भी प्रकृति से प्रेम करते हैं तो ये यात्रा आपके लिए किसी सपने से कम नहीं होगी। तो आइए मेरे साथ इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। सुबह का समय था। मुंबई धीरे धीरे हमारे पीछे छूट रही थी। शहर की ऊंची ऊंची इमारतों की जगह अब नारियल और सुपारी के पेड़ दिखाई देने लगे थे। वाहनों का शोर कम होता जा रहा था और उसकी जगह पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई देने लगी थी। हवा में बारिश से भीगी हुई मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू घुल चुकी थी। यहीं से महसूस होने लगा था कि अब हम किसी सामान्य सड़क पर नहीं, बल्कि भारत के सबसे खूबसूरत मार्गों में से एक पर सफर कर रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे कोंकण का वास्तविक सौंदर्य हमारे सामने खुलने लगा। लाल मिट्टी, हरे भरे खेत, छोटे छोटे गांव, पारंपरिक घर और चारों ओर फैली हुई हरियाली। कोंकण केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, ये प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत संगम है। एक ओर अरब सागर और दूसरी ओर पश्चिमी घाट की ऊंची पर्वतमालाएं। इन दोनों के बीच से होकर गुजरता है राष्ट्रीय राजमार्ग 66। मानसून के दिनों में ये पूरा क्षेत्र मानो हरे रंग की चादर ओढ़ लेता है। जहां तक नजर जाती है वहां केवल हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। इस मार्ग की सबसे सुंदर बात यह है कि यहाँ हर कुछ किलोमीटर के बाद दृश्य पूरी तरह बदल जाता है। कभी सड़क के दोनों ओर धान के खेत दिखाई देते हैं, कभी दूर तक फैली हुई पहाड़ियाँ, कभी अचानक सामने कोई झरना बहता हुआ दिखाई देता है, तो कभी बादल इतने नीचे आ जाते हैं मानो सड़क को छू रहे हैं। ऐसे क्षणों में ऐसा लगता है जैसे हम किसी चलचित्र का हिस्सा बन गए हों। कुछ दूरी आगे बढ़ने पर पश्चिमी घाट की विशाल पर्वतमालाएं और अधिक निकट आने लगी। ये वही पर्वतमालाएं हैं जिन्हें विश्व की सबसे प्राचीन और जैव विविधता से भरपूर पर्वतमालाओं में गिना जाता है। बरसात के मौसम में इनका सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है। घने बादल, हरे भरे जंगल और पहाड़ों से गिरते अनगिनत झरने, प्रकृति का ऐसा रूप शायद ही कहीं और देखने को मिलता हो। हर मोड़ पर एक नया दृश्य, हर घाटी में एक नई कहानी और हर पल कैमरे को रोक देने वाली सुंदरता। सच कहूं, इस यात्रा में सबसे बड़ा आकर्षण केवल सड़क नहीं, बल्कि सड़क के दोनों ओर फैली हुई प्रकृति है। कभी नदी हमारे साथ साथ बहती रहती है, कभी पहाड़ हमारी खिड़की के बिल्कुल पास आ जाते हैं, कभी हल्की बारिश शीशे के बीच और कभी सूरज बादलों के बीच से झांककर पूरी घाटी को सुनहरी रोशनी से भर देता है। ऐसे क्षणों में समझ आता है कि यात्रा का आनंद केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि हर उस पल को जीने में जो रास्ते में हमें मिलता है। रास्ते में कई छोटे छोटे गांव मिले जहां जीवन आज भी प्रकृति की गति के साथ चलता है। लाल छतों वाले घर, आंगन में लगे आम और नारियल के पेड़, खेतों में काम करते किसान और बारिश में खेलते बच्चे। इन दृश्यों को देखकर ऐसा महसूस होता है कि समय यहाँ आज भी बहुत धीमी गति से चलता है। धीरे धीरे शाम होने लगी, आसमान का रंग बदलने लगा, बादलों के बीच से आती सुनहरी रोशनी पूरी घाटी को और भी सुंदर बना रही थी। और आखिरकार हम पहुंच चुके थे रत्नागिरी। मुंबई और गोवा के बीच स्थित ये शहर हमारी आज की यात्रा का पड़ाव था। हमने निर्णय लिया कि आज की रात यही विश्राम करेंगे, क्योंकि किसी भी लंबी यात्रा में कभी कभी रुक जाना भी उतना ही आवश्यक होता है।
जितना आगे बढ़ना। लेकिन विश्वास मानिए, असली जादू अभी बाकी है, क्योंकि रत्नागिरी से गोवा तक का मार्ग इस यात्रा का सबसे सुंदर अध्याय बनने वाला है। उसकी कहानी हम अगले भाग में देखेंगे। यदि आपको ये यात्रा पसंद आ रही है तो वीडियो को पसंद अवश्य करें और चैनल ट्रैवलिंग विद मोक से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले भाग में। लेकिन विश्वास मानिए, असली जादू अभी बाकी था। रत्नागिरी में एक रात रुकने के बाद अगली सुबह जब हमारी जर्नी दोबारा शुरू हुई तो ऐसा लगा जैसे पूरी नेचर हमारे इंतजार में खड़ी हो। आसमान पूरी तरह बादलों से ढका हुआ था। हल्की हल्की बारिश लगातार हो रही थी। ठंडी हवा, पेड़ों की पत्तियों पर चमकती पानी की बूंदें और दूर दूर तक फैली हरियाली। यही वो सुबह थी जिसका इंतजार शायद हम पूरे सफर में कर रहे थे। कुछ ही किलोमीटर आगे बढ़ते ही राष्ट्रीय राजमार्ग 66 का सबसे खूबसूरत रूप हमारे सामने आने लगा। सड़क कभी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से निकलती तो कभी गहरी घाटियों के किनारे किनारे। कहीं बादल पहाड़ों को अपनी चादर में छुपा लेते तो अगले ही पल हवा उन्हें धीरे धीरे हटा देती। ऐसा लग रहा था मानो नेचर हर कुछ मिनट बाद हमारे लिए एक नया सीन तैयार कर रही हो। और सच कहूं, हर अगला व्यू पिछले से भी ज्यादा खूबसूरत था। रास्ते में अनगिनत छोटे छोटे वाटरफॉल्स दिखाई दे रहे थे, कुछ सड़क के बिल्कुल पास तो कुछ पहाड़ों की ऊंचाई से गिरते हुए। उनकी आवाज बारिश की बूंदों के साथ मिलकर एक ऐसा म्यूजिक बना रही थी जिसे शायद कोई भी इंसान कभी भूल नहीं सकता। कई बार मन करता था बस गाड़ी रोक दे, कुछ देर वहीं खड़े रहें और इस पल को बस महसूस करते रहें, क्योंकि कुछ नजारे कैमरे में नहीं, दिल में कैद किए जाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, कोंकण अपनी हर खूबसूरती हमारे सामने खोलता जा रहा था। लाल मिट्टी, नारियल के लंबे लंबे पेड़, हरे भरे धान के खेत और छोटे छोटे गांव। इन गांवों की अपनी एक अलग ही पहचान है। यहाँ जिंदगी आज भी बहुत सादगी से जी जाती है। न कोई जल्दबाजी, न कोई शोर, बस सुकून और प्रकृति के साथ एक खूबसूरत रिश्ता। पूरे राउट में कई छोटे छोटे पुल भी आए जिनके नीचे तेज बहती नदियां मानसून की ताकत का एहसास करा रही थी। हर नदी, हर पहाड़, हर मोड़, ऐसा लग रहा था जैसे इस सफर की अपनी एक अलग कहानी हो। धीरे धीरे हवा में समुद्र की खुशबू महसूस होने लगी। नारियल के पेड़ और भी ज्यादा दिखाई देने लगे। रोड साइंस बदलने लगे और तभी वो पल भी आ गया जिसका सुबह से इंतजार था। हम गोवा में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस समय सबसे ज्यादा खुशी गोवा पहुंचने की नहीं थी। खुशी इस बात की थी कि हमें इतना खूबसूरत सफर जीने का मौका मिला। मुंबई से लेकर गोवा तक हर किलोमीटर, हर बारिश, हर बादल और हर व्यू अब हमेशा के लिए हमारी यादों का हिस्सा बन चुका था। इस जर्नी ने मुझे एक बहुत बड़ी बात सिखाई। जिंदगी में हमेशा मंजिल ही सबसे खूबसूरत नहीं होती। कई बार उस मंजिल तक पहुंचने वाला रास्ता उससे भी ज्यादा यादगार बन जाता है। हम अक्सर जल्दी जल्दी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाना चाहते हैं, लेकिन शायद जिंदगी का असली मजा रास्ते में मिलने वाले उन्हीं छोटे छोटे मोमेंट्स में छिपा होता है, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। मुंबई से गोवा तक की ये रोड ट्रिप मेरे लिए सिर्फ एक सफर नहीं थी, ये नेचर को महसूस करने का एक एक्सपीरियंस था। ये खुद के साथ कुछ शांत पल बिताने का मौका था और ये याद दिलाने वाली जर्नी थी कि दुनिया कितनी भी तेज क्यों न हो जाए, प्रकृति आज भी हमें रुककर जीना सिखाती है। अगर आप भी कभी राष्ट्रीय राजमार्ग 66 से ट्रैवल करें तो सिर्फ ड्राइव मत कीजिए, रास्ते को महसूस कीजिए, बारिश को महसूस कीजिए, पहाड़ों को देखिए, झरनों की आवाज सुनिए और हर उस पल को अपने दिल में बसा लीजिए
जो शायद दोबारा कभी वापस ना आए, क्योंकि यादें हमेशा मंजिल से नहीं बनती, यादें रास्तों से बनती हैं। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ मिनटों के लिए भी इन खूबसूरत रास्तों पर होने का एहसास दिलाया हो तो हमारी मेहनत सफल हो गई। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए आप भारत की कौन सी रोड ट्रिप अगली देखना चाहते हैं। और अगर आप ऐसे ही सिनेमैटिक ट्रैवल वीडियोस पसंद करते हैं तो ट्रैवलिंग विद मंक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूं यश, फिर मिलेंगे एक नए सफर, एक नई कहानी और एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक घूमते रहिए, सीखते रहिए और याद रखिए, कुछ मंजिलें खूबसूरत होती हैं लेकिन कुछ सफर पूरी जिंदगी याद रह जाते हैं। मिलते हैं अगली जर्नी में। जय हिंद।